जैसे ही रमज़ान आता है आप देख लीजिए दफातर में काम स्लो हो जाते हैं। आम हमारी ज़िंदगी में हमारे कामों की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, यानी हमारे पास काम के लिए एनर्जी नहीं है। ओए हो मुझे कुछ ना कहना, मोबाइल देखने के लिए एनर्जी है। मसला रोज़ा नहीं होता, मसला हमारी बुनियादी तौर पर डिस्ट्रैक्शन होती है और उसकी यही बेतरतीबी उसे कोलैप्स कर देती है। और आप अगर ये कर लें तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। लो वैल्यू एक्टिविटीज को रिमूव करते हैं और जिनकी जिंदगी बेतरतीबी होती है उनकी प्रोडक्टिविटी और बुरी तरह से गिर जाती है। पॉइंटलेस गैदरिंग, यानी जहां ऐसी महफिलों में जहां जाने का कोई फायदा नहीं, हमारी विल पावर कम हो जाती है। अगर हम 30 दिन में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिव नहीं हैं खुदा न खास्ता, तो फिर हम 11 महीनों में कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। क्या आप ये सच सुनने के लिए तैयार हैं कि रोज़ा हमारी प्रोडक्टिविटी कम नहीं करता बल्कि हमारी प्लानिंग एक्सपोज कर देता है। मतलब हम रमज़ान में सुस्त से कोई इधर गिर रहा है कोई उधर गिर रहा है, ओ यार मेरा रोज़ा है मुझे ये काम ना कहो, यार मुझे तंग ना करो मेरा रोज़ा है, मैं रोज़ों के बाद ये रमज़ान के बाद ये देख लूँगा। ये क्या है, ये हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या रोज़ा वाकई हमारी प्रोडक्टिविटी कम करता है या हमारी पुअर प्लानिंग को एक्सपोज कर देता है? अगर रोज़ा वाकई प्रोडक्टिविटी कम करता है तो फिर ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो बहुत से स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो ये सारा कुछ कैसे कर लेते हैं? और ये इतनी लेजीनेस और इतनी सुस्ती हमारे ऊपर ही क्यों चढ़ती है? जैसे ही रमज़ान आता है आप देख लीजिए दफातर में काम स्लो हो जाते हैं। आम हमारी ज़िंदगी में हमारे कामों की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वो लो हो जाती है। क्या ये एनर्जी का मसला है? ये प्रोडक्टिविटी का मसला है? नहीं, ये बुनियादी तौर पर हमारी मिस डायरेक्शन बताता है। ये बताता है कि हमारी डायरेक्शन ही बुनियादी तौर पर गलत है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि मैं बहुत लो हो रहा हूँ, मुझसे रोज़ा नहीं रखा जा रहा, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, ओए होए मैनू हुण कुछ ना कहना, बस मैं रोज़ा रख, मुझे कुछ ना छेड़ो, मैं रोज़े से हूँ। खुदा का नाम है भाई, ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, हमारे जो किसान रोज़े के साथ मेहनत कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स जो मेहनत करते हैं, हमारे लॉयर्स जो केसेस इतनी मेहनत करके तैयार करके अदालतों में पेश होते हैं, ये लोग कैसे काम कर लेते हैं? बस मसला ये है कि ये फोकस्ड लोग हैं, ये लोग अपनी एनर्जी की मैनेजमेंट करते हैं और हमारे जैसे जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पर उनके यहाँ डायरेक्शन की कमी होती, यानी हमारे पास काम के लिए एनर्जी नहीं है। ओए हो मुझे कुछ ना कहना, मोबाइल देखने के लिए एनर्जी है, लंबी लंबी अफ्तारियां तैयार करने के लिए हमारे पास एनर्जी है। अच्छा, रात को फिर दोबारा लंबी टाइम तक मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास एनर्जी है, यानी काम के लिए एनर्जी नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास बहुत वफर एनर्जी मौजूद है। और हमारा दिमाग वैसे ही डिस्कम्फर्ट से बचता है, इसको तो आसानी चाहिए, तो फिर ये जवाब देता है यार आज नहीं होता, आज मुझसे काम नहीं हो रहा, अफ्तारी के बाद देखूंगा। अफ्तारी के बाद फिर अफ्तारी हम चूँकि माशाल्लाह इतनी ज़ोरदार तरीके से और हैवी कर लेते हैं, अब मुझसे हिला नहीं जाता, कल देखेंगे, और ऐसे ही रमज़ान गुजर जाता है और ऐसे ही फिर सारे का सारा वक्त गुजर जाता है। अब मेरा मूड नहीं है, यानी मसला रोज़ा नहीं होता, मसला हमारी बुनियादी तौर पर डिस्ट्रैक्शन होती है, जिसको हम नाम ये दे रहे होते हैं कि रोज़े में मुझसे नहीं हो रहा। हालांकि दिमाग को सुकून चाहिए, और जब आप रोज़ा रख के भूख बर्दाश्त करके प्यास बर्दाश्त करके काम करते हो तो आपको डिस्कम्फर्ट का सामना करना तो पड़ता है, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग को ये डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं है। इस वजह से फिर हम जवाब तराश करते हैं, इस वजह से हम बहाने ढूंढते हैं। बुनियादी तौर पर हम अपने दिमाग
बाकी रोज़ा चूँकि हमारी तरबियत करता है कि हमने अपने आप को कैसे ट्रेन करना है, तो दिमाग को डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं, तो यहाँ से फिर हमारे एक्सक्यूज़ेज़ और हमारे बहाने और हमारे जवाज़ वो यहाँ से शुरू होते हैं। और जो शख्स अपनी आम जिंदगी में खुद को डिसिप्लिन रखता है तो वो रमज़ान में भी अपनी एक तरतीब बना लेता है और उसी तरतीब के मुताबिक अपने तमाम मामूलात, अपने तमाम काम उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर लेता है। और जिसकी ज़िंदगी रमज़ान से पहले भी डिसिप्लिन के साथ नहीं होती, कोई तरतीब नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो फिर वो रमज़ान में और ज़्यादा तंग होता है और उसकी यही बेतरतीबी उसे कोलैप्स कर देती है। यानी जब दिल किया खा लिया, जब दिल किया सो लिया, जब दिल किया लेट गए, जब दिल किया काम कर लिया। तो ये वाली जो हैबिट उसकी रमज़ान से पहले थी, यानी जो उसकी अनडिसिप्लिन्ड लाइफ थी, जब वो इसी ज़िंदगी, इसी मजाज, इसी तरतीब के और इसी स्ट्रक्चर के साथ रमज़ानुल मुबारक में एंटर होता है, तो फिर उससे चीज़ें तरतीब नहीं दे पाता और वो सारे का सारा कोलैप्स कर बैठता है। और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी अगर जो थोड़ी बहुत होती भी है वो भी धड़ाम से नीचे आ जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी जीरो होके रह जाती है। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक को सही तौर पर और अपने लिए प्रोडक्टिव बना के गुजारने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। डिसिप्लिन्ड शख्स रमज़ानुल मुबारक बेहतरीन तरीके से गुजारता है, इसके फ़यूज़ो बरक़ात समेटता है, अपनी ज़िंदगी की तरतीब वैसे बना के इसको अपने लिए, अपनी दुनिया और अपने आखिरत के लिए कामयाबियाँ समेटने का सबब बनाता है। और जिनकी ज़िंदगी बेतरतीबी होती है उनकी प्रोडक्टिविटी और बुरी तरह से गिर जाती है। तो ये मसला बुनियादी तौर पर आम जिंदगी में डिसिप्लिन्ड और अनडिसिप्लिन्ड होने का है, एनर्जी का नहीं है। और दुनिया में जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, जो बड़े बड़े गोल्स अचीव करते हैं, जिनके बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, वो टाइम टेबल नहीं बनाते, वो टाइम मैनेज नहीं करते। हाँ, वैसे तो मेरा इसके ऊपर अलहदा से पूरा एक व्लॉग मौजूद है, तफसील के लिए आप वो देख सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट के टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है या एनर्जी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त हमारा मौजू वो नहीं है। तो दुनिया में जो टॉप परफॉर्मर हैं वो टाइम मैनेज नहीं करते, वो एनर्जी मैनेज करते हैं। वो अपने दिन की तरतीब इस तरह बना लेते हैं कि मैं फजर के बाद ये करूँगा, दोपहर में मैं ये काम अपने करूँगा, रात नमाज और तरावी के बाद मैं ये वाले काम करूँगा। तो वो एक बेहतरीन तरीके से अपना रमज़ानुल मुबारक पहले से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना के गुजार लेते हैं। तो समझदार लोग जो हैं, जो कोलैप्स नहीं करते, जो इधर और उधर गिरे पड़े नहीं मिलते, वो बुनियादी तौर पर अपनी एनर्जी की मैनेजमेंट करते हैं। आप भी जो जिनको लगता है कि यार रमज़ान में मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं होती, मेरी एनर्जी वीक हो जाती है, वो कभी अपनी एनर्जी मैनेज करके तो देखें। और वो अपने दिन के जो उनके मोस्ट एनर्जेटिक आवर्स होते हैं, अपने अहम काम तब करें, फिर दोपहर में, फिर शाम में, फिर देखें कि क्या उनके साथ अब भी ये मसला होता है। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके साथ फिर ये मसला नहीं होगा। और आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप जो काम रमज़ान में कर सकते हैं और आप अगर अपने आप को रमज़ान में डिसिप्लिन्ड कर लेते हैं, आप अगर अपने आप को रमज़ान में स्ट्रक्चर्ड और ट्रेंड और तरतीब से ज़िंदगी गुजारने का हुनर सीख लेते हैं, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप रमज़ानुल मुबारक के बाद कितना प्रोडक्टिवली और हाई एनर्जीज़ के साथ काम कर सकते हो। यानी भूख में, यानी प्यास में, यानी सेल्फ कंट्रोल के साथ, यानी अपनी ईगो, अपने इमोशंस, अपनी हंगर, अपनी प्यास को कंट्रोल करते हुए अगर आप अपनी एनर्जी को बेहतर तौर पर मैनेज कर रहे हो या कर सकते हो या कर लेते हो, जस्ट इमेजिन कि रमज़ानुल मुबारक के बाद आप कितने प्रोडक्टिव हो जाओगे। बस अगर हम यही बात अपने जहन में रखें तो शायद हम अपनी एनर्जी की बेहतर तौर पर मैनेजमेंट कर सकें और ये जो बहाने हमने अपने लिए रखे हैं, इन बहानों को अपने से दूर कर लें। और आप अगर ये कर लें तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि जिम बिल्ड्स मसल अंडर रेजिस्टेंस,
रोजा बिल्ड्स मेंटल स्ट्रेंथ अंडर हंगर। अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन कर लीजिए। मसलन आप अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। हाई फोकस वाले काम आप फजर के वक्त करें, उसके बाद जो आपकी दीगर जिम्मेदारियां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के काम हैं, वो आप दोपहर में रख लें, और शाम को इफ्तारी के बाद, तरावी के बाद आपने जो अपने अगले दिन की प्लानिंग करनी है वो आप उसके बाद रख लीजिए। तो इस तरह आप अपने दिन की और अपनी एनर्जीज का पूरा टाइम टेबल बना सकते हैं और अपनी एनर्जी को इन 3 हिस्सों में बेहतर तौर पर तकसीम कर सकते हैं। और ये लेजीनेस से और हर चीज़ रमज़ान के बाद देखेंगे, रमज़ान के बाद करेंगे, इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी से अगर आप रमज़ानुल मुबारक को पूरी एनर्जीज़ के साथ गुजारना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से लो वैल्यू एक्टिविटीज़ को रिमूव कर दें और कभी खुद से पूछें कि क्या ये चीज़ें मेरी ज़रूरत है या मेरी आदत है। आप ये 3 चीज़ें कम कर दें, आप यकीन करें कि आप देखेंगे, आप करके देख लीजिए, ये 3 चीज़ें आप कम कर दें, आप देखेंगे कि आप रमज़ानुल मुबारक को इंतहाई प्रोडक्टिव तरीके से गुजार सकते हो। ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक बल्कि अपनी रूटीन की ज़िंदगी और अपने रूटीन के टास्क कितनी एनर्जी के साथ आप कर लेते हो। वो 3 चीज़ें हैं क्या? सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम कर दें। पॉइंटलेस गैदरिंग, यानी जहां ऐसी महफिलों में जहां जाने का कोई फायदा नहीं, जहां जाने की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, उनको कम कर दें, उनको ख़त्म कर लें, उनको कम कर लें। कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक में उनको कम कर दें, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। यानी मैंने कहा एक काम आप ये करें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, अननेसेसरी गैदरिंग्स में और ऐसी महफिलें जहाँ जाने का से हासिल कुछ नहीं होना, उनको कट ऑफ कर दें। और ऐसी गुफ्तगू, वो दफ्तर में है, वो घर में है, वो बाहर है, वो दोस्तों में है, ऐसी गुफ्तगू जिससे मिलना कुछ नहीं, जिससे कुछ प्रोडक्टिव हासिल नहीं होना, उसको बिल्कुल तर्क कर दें, उसको छोड़ दें। और आप देखेंगे कि आप ये 3 काम कर लें महज। सोशल मीडिया पे काबू पालें, इस्तेमाल पे, अननेसेसरी गैदरिंग्स में जाना बंद कर दें और अननेसेसरी गुफ्तगू का हिस्सा बनना बंद करें। आप देखेंगे कि वो जो एक खामखा की सुस्ती और वो एक खामखा की हमारे ऊपर एक लेजीनेस छाई हुई होती है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और आप रमज़ानुल मुबारक में भी इंतहाई एनर्जी और प्रोडक्टिवली अपने सारे काम कर रहे होंगे। और रमज़ानुल मुबारक में ना, आप कभी गौर कीजिएगा, सबसे बड़ा जो प्रोडक्टिविटी किलर है, सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर जो है वो हमारी इर्रेगुलर नींद है। यानी हम जो तरतीब से और प्रॉपर और पूरा सोते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी वजह है कि रात हम चूंकि प्रॉपर सोते नहीं हैं, इर्रेगुलरिटी का शिकार होते हैं और फिर हमारा सारा दिन मस्तों की तरह, नशइयों की तरह कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, सारे का सारा दिन हमारा बर्बाद होता है। किस वजह से? उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा टाइम से ना सोना है। होता क्या है, जब अब हम आम दिनों में भी और ख़ास तौर पर जब हम रमज़ानुल मुबारक में नींद पूरी नहीं करते, हमारा फोकस ब्लर हो जाता है, हमारा मूड लो हो जाता है, हमारी विल पावर कम हो जाती है। इतना बड़ा नुकसान होता। आप देखें ना, जिस बंदे की विल पावर कम हो जाए, जिसका फोकस ब्लर हो जाए, जिसका मूड लो हो, उसने फिर करना क्या है? उसने तो फिर गिरते ही फिरना है ना, कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी गराज में, कभी गाड़ी में। वो तो फिर आपको लेटा ही मिलेगा कि मैं मारा गया। और अगर वो अपने पे कंट्रोल करे और जैसे जो हमने बातें पीछे की हैं वो, और ख़ास तौर पर अपनी नींद ठीक कर ले, तो 70% उसकी ये जो लेजीनेस और ये सारी चीज़ें हैं, ये वहीं ख़त्म हो जाए। रमज़ानुल मुबारक में हमें ये भी पता चलता है अपने बारे में कि हम एक डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं या एक बेतरतीबी, बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर 30 दिन का, ये बात बड़ी काबिल गौर है और ये बात बड़ी फ़िक्र करने के काबिल है कि अगर हम 30 दिन में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिव नहीं हैं खुदा न खास्ता, तो फिर हम 11 महीनों में
कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कभी गौर कीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक हमारी प्रोडक्टिविटी कम नहीं करता, बल्कि हमें खुद ये एहसास दिलाता है, हमें ये बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं।